क्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है? आई गेस इसका आंसर उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास ही है। हम इसमें उसको कुछ नॉलेज एनहेंस नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो इसके लिए नहीं है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है या नहीं, बट कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद में उसको क्या क्या चीज़ टेक केयर करनी चाहिए और कौन से शेयर मार्केट के कौन से ट्रांजेक्शन में उसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो। वीडियो में देखते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सबके लिए अच्छा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, जॉबलेस हो, जॉब वाला हो, बिजनेस वाला हो। अच्छे शेयर को पकड़िए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट कीजिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाती है, बाकियों के लिए ये नॉर्मल है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बस ये रेस्ट्रिक्शन आती है कि बहुत ही फ्रिक्वेंट बेसिस पर वो नहीं करे। अब फ्रिक्वेंट का डेफिनेशन इनके उस एक्ट में नहीं दिया हुआ है, ये उनको खुद को डिटरमाइन करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी मेरे हिसाब से कंपनी को स्टडी करने के बाद ही करना चाहिए। अब आता है एक इंट्राडे एफ एंड ओ। सुबह 9:15 मार्केट स्टार्ट हुआ, हमने कोई शेयर किया, 3:30 बजे से पहले पहले उस शेयर को बेचना है, या बैंक निफ्टी सेल कर दी या इंडेक्स सेल कर दिया, इसे बोलते हैं इंट्राडे। इंट्राडे में नॉर्मली होता क्या है कि 10,000 रुपये हमारे पॉकेट में है और हम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख है। यहाँ पर ईच एंड एवरी शेयर, इंडेक्स, बैंक निफ्टी, पल पल एक एक मिनट के अंदर उसका अप एंड डाउन होता है और उसी विद इन मिनट के अंदर हमें डिसीजन लेना होता है। तो चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉई हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, फ्रेंड्स, इंट्राडे में मेरा सजेशन तो यही रहेगा, कभी भी इन्वेस्ट नहीं कीजिए, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली अप एंड डाउन होता रहता है। इसमें हमको 9:15 बैठना है और 3:30 बजे निकलना है। अगर हम इस कंडीशन में है कि ओनली एंड ओनली हमारा शेयर मार्केट ही हमको जो है रेवेन्यू का सोर्स है और हमारे पास में इतने सारे पैसे हैं कि हम इस इंट्राडे को अगर लॉस भी होता है तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तभी आपको इंट्राडे और एफ एंड ओ करना चाहिए। अदरवाइज आपको इस सेक्टर से दूर रहना चाहिए। इसमें ना कोई ये बात आती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, प्राइवेट एम्प्लॉई है, या जॉब वाला है, या बिजनेस वाला है। फ्रेंड्स, इंट्राडे आपको किसी भी एम्प्लॉय को इसे दूर रहना चाहिए। ये बात अलग है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, लेकिन ध्यान रखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने नाम से नहीं कर सकता, वो किसी अन्य के नाम से तो कर सकता है। वो मोबाइल लेके बैठ सकता है, मोबाइल में ब्रोकर की ऐप ओपन कर सकता है और सेल परचेज कर सकता है। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस तो प्राइवेट के लिए भी है और गवर्नमेंट के लिए भी है, उसमें वो वाली बात नहीं है। बट बात यह है कि वो खुद के नाम से नहीं कर सकता, प्राइवेट वाले खुद के नाम से ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं। फैमिली मेंबर के नाम पे वो चारों चीज़ कर सकते हैं और करते हैं। जैसे अभी हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आई है, उसमें आपको पता है कि किन ऑफिसर्स का नाम आ रहा है जो कि हमारे मार्केट को रेगुलेट करते हैं पूरा का पूरा। अब आप उसको कौन सी कैटेगरी में डालोगे, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट या अन्य कोई स्पेशल कैटेगरी है उनके लिए, वो आप खुद समझदार हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो ट्रांजेक्शन होता है एलटीसीजी, ये कैपिटल गेन का ट्रांजेक्शन माना जाता है, एसटीसीजी कैपिटल गेन का, और जो एफ एंड ओ वाला होता है उसे स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम का ट्रांजेक्शन माना जाता है। एलटीसीजी होने पर आपको आईटीआर 2 फाइल करनी होती है। फ्रेंड्स, ये आईटीआर 2 है और एसटीसीजी में भी आईटीआर 2, लेकिन वेयर एज इंट्राडे में आपको आईटीआर 3 फाइल करनी होती है। फ्रेंड्स, सेट ऑफ की बात करें तो एलटीसीजी, केवल एलटीसीजी के अगर आपको लॉस हुआ है तो एलटीसीजी के गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। एसटीसीजी के लॉस अगर हुआ है तो एसटीसीजी के गेन और एलटीसीजी के गेन से सेट ऑफ हो सकता है। वेयरएज जो बिजनेस इनकम है इंट्राडे वाली स्पेक्युलेटिव, वो केवल स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ हो सकती है। कैरी फॉरवर्ड की बात करें कि आपका एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो उसे आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 8-8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। वेयरएज स्पेक्युलेटिव बिजनेस कम एफ एंड ओ का लॉस 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर टैक्सेशन की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% से टैक्स लगेगा अब 23 जुलाई के बाद में, वेयरएज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% 23 जुलाई के बाद में, और जो बिजनेस इनकम होती है एफ एंड ओ वाली या लॉस होता है उस पर स्लैब रेट से आपको टैक्स देना पड़ता है। फ्रेंड्स, एग्जाम्शन की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमें 1.25 लाख रुपीस तक का एग्जाम्शन है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 1.25 का, तो हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है। वेयर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और स्पेक्युलेटिव इनकम में इस तरीके की कोई एग्जाम्शन नहीं है। आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग उसी तरीके से कीजिए जो आपके लिए सुटेबल हो, आपके पास में
टाइम हो तभी। एफेंडो तो हमेशा अवॉइड करना चाहिए। मैंने खुद अपने आप को जलाया हुआ है एफेंडो के अंदर और अब मैं इससे बहुत दूर चला चुका हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।